इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं और उनका चिंतन मनन करके उनको अपनी उचित राय देते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत स्वामी आलोक जी महाराज हैं, जो आनंदम महासागर के संचालक हैं और उन्होंने पूरी भारतवर्ष में जगह जगह पर जाकर अपने कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, लोगों को मोटिवेट किया है और उसके बहुत अच्छी फीडबैक सामने आई है। इस लॉकडाउन की घड़ी में आज हम उनसे मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग घरों में हैं किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कैसे खुशी खुशी करें, क्योंकि आनंदम का मतलब भी खुशी है और हैप्पीनेस के लिए ही आज हम उनके पास हैं, दरमियान हैं। आप हम उनसे मिलवाते हैं और उनकी जुबानी आपसे ये कहलवाते हैं कि आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। स्वामी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, आप आए हैं और इस विषय पर बात कर रहे हैं। आज बहुत ही जीवंत विषय है, न केवल लॉकडाउन की स्थिति में, सामान्य रूप से भी आज परिवार में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर दिनचर्या जो होगी, अभी विशेष रूप से लॉकडाउन की स्थिति में बहुत ही सुंदर दिनचर्या व्यक्ति की होनी चाहिए। सुबह एक्सरसाइज करना, वॉक करना, जो जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रहे थे डिप्रेशन के बारे में। अगर कोई व्यक्ति प्राणायाम करे और एक्सरसाइज करे और सुबह वॉक करे तो उसको ऐसे ही डिप्रेशन नहीं हो सकता, कभी निराशा नहीं हो सकती, कभी हताशा नहीं हो सकती। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी मित्र हैं और जो इस चैनल को देख रहे हैं, सुबह की सूक्ष्म प्राणायाम, जो सूक्ष्म व्यायाम और जो विशेष रूप से वॉक है, वो जरूर करना शुरू करें। बहुत ठीक है स्वामी जी आपने। और इसके साथ साथ आजकल जो पिछले 1 महीने से देखने को आ रहा है, लोग अपने घरों में बंद हैं, एक किस्म का सरकार का आदेश का पूरी तरह पालन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनके मन में बाहर निकलने की तमन्ना रहती है और अंदर कई लोगों का ये भी कहना है कि हमारा दम घुटता है, हम बाहर के सीनरी देखना चाहते हैं, लेकिन अनुशासन के चलते वो ऐसा नहीं कर पाते। तो क्या ऐसी विधियां हैं जो अपने घर में रहकर या छत पर वो अपना सकते हैं? देखिए, जो भारत सरकार ने नारा दिया है कि जान है तो जहान है। अगर हम अभी बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे, हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा, तो निश्चित रूप से हम बाकी सब चीज़ों को भी बाद में देख पाएंगे, धन भी खूब सारा कमा पाएंगे। सरकार की जो पहल है बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस समय बाहर ना निकल करके हम अपने अंदर की तरफ चलें, और अंदर के जगत का नाम ही ध्यान है, और अंदर के जगत का नाम ही अध्यात्म है, और अंदर जाना बहुत ही आसान है। जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा प्राणायाम कर लें, और उसके बाद कभी भी जब आप अपने आंख बंद करके बैठें तो केवल बंद आंखों से देखें। जब आप बंद आंखों से देखेंगे तो शुरू में अंधेरा ही दिखाई देगा, आप अंधेरे को ही देखें। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, इस चीज़ से जरा सा भी परेशान ना हो कि अंधेरा दिखाई दे रहा है, अंधेरे को ही देखें। जब आप उस अंधेरे को भी देखेंगे तो आप धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे, क्योंकि वो अंधेरा भी आकाश है। जैसे बाहर आकाश है, कभी आप बाहर अगर आकाश को लगातार देखें तो आकाश को देखते देखते थोड़ी देर में सारा तनाव विदा हो जाता है। लेकिन आकाश में भी अमावस होती है ना, और अमावस में अंधेरा होता है, तो अंधेरे से आकाश विदा नहीं हो जाता। ऐसे ही हमको कोई अभ्यास नहीं है अंदर देखने का। जब हम अंदर जाएंगे तो शुरू में अंधेरा दिखाई देगा, उस अंधेरे को देखते 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 हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जहां पर केवल शांति होगी, कोई तनाव होगा ही नहीं। जैसे कि आपने ये बताया, कुछ मैंने शिविर भी आपके अटेंड किए, वहाँ पर देखा है कि आप लाफ्टर थेरेपी का भी प्रयोग करते हैं उसमें जी। और उसमें एक्यूप्रेशर के रूप में ताली वगैरह का भी आप प्रयोग करते हैं। क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जैसे ये आप, या म्यूज़िकल एक जो आजकल उसको वॉइस का जो है एक नाम दिया गया है, उसका एक ट्रेंड है कि वो भी एक एनर्जी पैदा करती है, उसका महत्व है कुछ? देखिए, अभी प्रधानमंत्री महोदय ने 2 चीज़ें एक साथ की थी। एक बार हमको सबको कहा कि ताली बजाएं या फिर घंटा बजाएं या शंख बजाएं, ध्वनि पैदा करें। ये जो पूरा अस्तित्व है ये ध्वनि से निर्मित है।
वेद इसी को ओम कहते हैं, श्री गुरु नानक देव जी इसी को एक ओंकार सतनाम कहते हैं, मीराबाई संत मीराबाई इसी को राम रतन धन कहती है, श्री राधा स्वामी परंपरा इसी को शब्द कहती है। एक धुन है जो पूरे अस्तित्व में फैली हुई है, उसी से सारा अस्तित्व संचालित हो रहा है, सारा ब्रह्मांड, और साथ ही साथ एक प्रकाश है। तो जो उस प्रकाश को मैंने आपको कहा आंख बंद करके भीतर देखा जा सकता है, और अगर बाहर के संगीत का भी हम इस्तेमाल करें, घंटे का भी इस्तेमाल करें, या कुछ भी ना करके हम केवल ओम की गुंजार करें, या वाहे गुरु के शब्द की गुंजार करें, या सोहम के शब्द की गुंजार करें, तो उससे भी बहुत लाभ हमको मिल सकता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसी परम धुन के करीब खिसक जाते हैं और हम पूरी तरीके से तनाव से मुक्त हो जाते हैं। स्वामी जी, हम तो होते ही होते हैं। मैंने देखा पीछे कि पशु पक्षी भी, इवन ये जो चहचहाते हैं सुबह सुबह, और कोयल की कूक भी सुनने को मिल रही है, और कई अन्य प्रकार के विलुप्त हो चुकी जो पक्षी प्रजातियां थी वो भी दिखाई देने लगी, और इसके साथ साथ यहाँ घग्गर नदी बहती है और उसका पानी भी स्वच्छ हो चला है। क्या इसका भी कुछ लॉकडाउन से सीधा साधा संबंध है? सीधा संबंध है। एक तरीके से प्रकृति हील कर रही है। विज्ञान के नाम पर प्रकृति के साथ में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अत्याचार ही हुआ है। पेड़ इतने सारे काट दिए गए हैं और इतने व्हीकल्स चल रहे हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन, यहाँ तक कि ओजोन लेयर में छेद हो गया, और अभी बताया जा रहा है कि ओजोन लेयर ने खुद को बिल्कुल पूरी तरीके से करीब करीब रिपेयर कर लिया है। जो ओजोन लेयर बिल्कुल खुल गई थी वो बंद होने के कगार पर पहुँच रही है। तो प्रकृति खुद को हील कर रही है। ये प्रकृति की तरफ से संकेत है कि मनुष्य को बहुत अच्छे से ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे ताली बजाना या फिर हंसना, ये सब क्या कोई तरकीब हो सकती है? निश्चित रूप से। देखिए, तनाव के मुख्य रूप से दो ही कारण हैं। या तो हमारा मन हमको जब अतीत में ले जाता है, तो अतीत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारे परिवार में हैं, हमारे समाज में हैं, पत्नी से कोई गलती होगी, भाई से कोई गलती होगी, हम उसकी बार बार चर्चा करते हैं। कई बार हम खुद ही अपनी गलती पर प्रायश्चित करते हैं, पछताते रहते हैं, तो वो चीज़ हमको तनाव में ले जाती है कि मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। फिर या फिर भविष्य की कोई चिंता होती है, तो भविष्य में पता नहीं क्या होगा, अब हम लॉकडाउन में हैं, कल को पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजर बसर होगी, तो वो वाला जो अतीत की चिंता है वो हमको तनाव लेकर के आती है। लेकिन जब आप ताली बजाते हैं और ताली बजा करके उस ताली को बजते बजते सुनते भी हैं, तो आप भविष्य से और अतीत से कट के वर्तमान में आ जाते हैं, और जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं तो आप तनाव से उसी समय मुक्त हो जाते हैं। तो ताली बजाना एक तरीके का एक्यूप्रेशर है, और बामन 52 बीमारियों को एक साथ दूर करता है। और साथ ही जब आप हंसते हैं तो हंसने से दो फायदा होते हैं। अगर आप भविष्य की चिंता में है या अतीत में है, आप अतीत के तनाव में हैं, तो आप हंस नहीं सकते खुल करके। लेकिन अगर आप खुल करके हंसें तो आप कभी भी भविष्य अतीत में नहीं हो सकते, वर्तमान में आ जाएंगे, और वर्तमान में आ जाना ही ध्यान है। और जब आप ध्यान में गति करते हैं तो वहाँ तनाव होता ही नहीं, वहाँ केवल शांति होती है। बिल्कुल सही बताया आपने। और इस शांति में अशांति एक चीज़ और पैदा कर रही है। जो व्यापारी लोग हैं, जिनकी दुकानें बंद हैं, कोई नौकरी पे नहीं जा रहे, कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे, वो इस बात को लेकर, जैसा कि आपने बताया, चिंतित है कि हमारा व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, हमारा स्टाफ वापस आएगा कि नहीं आएगा। या कुछ स्कूल्स हैं, उनको ये चिंता सता रही है कि फीसिस नहीं आएंगी और हमें सैलरी ड्रॉ करनी पड़ेगी अपने स्टाफ को। ऐसी अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ लोगों के बीच में हैं। उनको डिल्यूट करने के लिए कुछ ऐसा मंत्र है आपके पास कि वो लोग तनाव से मुक्त होकर ये सोचें कि अगर ये लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें हमारा फ़ायदा है, हमारे बच्चों का, स्टाफ का फ़ायदा है? देखिए, मेरे पास में दो मंत्र हैं। पहला मंत्र तो ये है कि चुनाव कभी भी अच्छे और बुरे के बीच में नहीं है। चुनाव या तो कम अच्छे और ज़्यादा अच्छे के बीच में है, या कम बुरे और ज़्यादा बुरे के बीच में है। तो अभी जो चुनाव है वो कम बुरे और ज़्यादा बुरे के बीच में। हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं, हम अभी धन नहीं कमा पा रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें हमारे लिए काफ़ी बुरा है, हमारे परिवार के लिए भी, क्योंकि धन नहीं आ रहा है, लगातार धन नहीं आ रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा है बाहर निकल करके अगर हम कोरोना से ग्रस्त हो जाएं, या बाहर का कोई व्यक्ति हमसे मिल जाए और हम कोरोना से ग्रस्त हो जाए, हमारा पूरा परिवार उसकी चपेट में आ जाए और हम सबकी मौत हो जाए। तो ज़्यादा बुरा कौन सा है कि अभी हमारे पास कम धन हो या हमारी मौत हो जाए? क्योंकि अगर हमारा जीवन बचा रहेगा तो हम धन कल को कमा सकते हैं और भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो मैं कहूँगा इस समय कम बुरे को चुने, ज़्यादा बुरे को ना चुने, फिर हम बाद में धन ज़्यादा कमा लेंगे।
इसी बात को लेकर जो बात निकल कर आती है उसमें ये भी देखा जाता है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर लोग एक एंजॉय कर रहे हैं, उसमें पति पत्नी को लेकर या कामकाज को लेकर बहुत से जोक्स आ रहे हैं, और उसको लेकर आपने भी शायद देखे होंगे कि क्या सोचते हैं आप ऐसी घड़ी में, जबकि विपरीत परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, ऐसे में ये सब कुछ ठीक है या चलता है? देखिए, अगर किसी चीज़ में पॉजिटिविटी है और कोई चीज़ हमको विधायकता की तरफ लेकर के जा रही है, अगर हम किसी चीज़ से हंस सकते हैं, किसी चीज़ से नाच सकते हैं, कितना तो सुंदर समय आ गया है। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस समय को, हंसने को मिल रहा है, नाचने को मिल रहा है, वॉक करने को मिल रहा है, एक्सरसाइज करने को मिल रहा है, योग करने को मिल रहा है, प्राणायाम करने को मिल रहा है। जिन मित्रों से कितने दिनों से फ़ोन पर बात नहीं की थी, उन सबसे फ़ोन पर बात करने को मिल रहा है। अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, माता पिता के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, परिवार के साथ। इससे ज़्यादा सुंदर और क्या हो सकता है? देखने की निगाह है, केवल हमारी दृष्टि है। अगर हम ऐसे देखेंगे कि पता नहीं कितना बुरा हो गया है, तो निश्चित रूप से हम तनाव में जाएंगे, दुख में जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे समय सोचेंगे, और ये बिल्कुल हकीकत है कि परमात्मा ने, इस अस्तित्व ने, इस ब्रह्मांड ने, उस हुक्म ने हमको अपने जीने के लिए समय दिया है। ये समय अपने जीने के लिए मिला है। हम कभी ज़िंदगी जी नहीं पाते, धन की पागल दौड़ में हम दौड़ते जाते हैं। हम जो कर रहे हैं समाज में, उस समय हम केवल चलते जाते हैं। अपने लिए कहाँ समय है? हम अपने खुद को प्रेम करने के लिए समय नहीं निकाल पाते, और हम यहाँ पर अब अपने लिए समय निकाल रहे हैं। बल्कि धन्यवाद करना चाहिए इस चीज़ के लिए। इसी बात को लेकर पिछले दिनों मैंने कुछ मैगजीन्स में पढ़ा, कुछ अखबारों में, जो इंटरनेशनल अखबार थे, उनमें कुछ लोगों ने ये एक अपना मत व्यक्त किया था कि चाहे कोरोना ना भी हो, ऐसा लॉकडाउन साल में 10-15 दिन सरकार को वैसे ही कर देना चाहिए। निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ महीने में कम से कम एक बार हो जाए, 1-2 दिन के लिए, जिससे कि सब लोग अपने परिवार में रहें। पत्नियों की हमेशा शिकायत होती है कि हमारे पास में नहीं बैठते हमारे पति, माँ बाप की शिकायत होती है। अब शिकायत उल्टी हो गई है स्वामी जी की, पत्नियां कह रही हैं कि ये तो घर ही बैठे रहते हैं, जाते नहीं है। दरअसल सीधी सी बात है, जिंदगी को देखने का नज़रिया, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया जब तक नहीं ठीक होगा, और जब तक आपस में तालमेल नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक ये सारी समस्याएं समाज में पैदा होती रहेंगी। हमको कम्युनिकेशन, जो संवाद है, संवाद की कला, अब वक्त आ गया है कि पूरा समाज सीखे, हमारे बच्चे सीखें, हमारे टीचर्स इस सब को जानें कि हमारे बीच में जो संवाद था, वो संवाद बिल्कुल खो गया है। आज या तो वाद है या विवाद है या वाद विवाद है। तो हम जब अकेले रह रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है जो एक दौड़ते क्रोध और तनाव हमारे गहरे इतने अचेतन में पहुंच गया है कि हम अकेले हैं तब तनाव में हैं, पूरे परिवार के साथ हैं तब तनाव में हैं, हम काम कर रहे हैं तब तनाव में, काम नहीं है तब तनाव में। हद ही हो गई है बिल्कुल। काम करते करते परेशान थे, तनाव में थे कि इतना हमारा बर्डन है, अब कोई काम नहीं है तब हमारे ऊपर फिर दोबारा से बर्डन है, तो फिर हम जी कहाँ रहे हैं। संवाद की आपने बात करी कि परिवार के बीच में संवाद होना चाहिए, तो किस विषय पर संवाद होना चाहिए जो एक हेल्दी डिस्कशन हो सकती है? जिन जिन विषयों पर क्या समझते हैं आप? देखो, संवाद का तो सीधा सा अर्थ है, सम का अर्थ है बराबर, और वाद का अर्थ है कोई बात। तो जब आप बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका कहने का इंटेंशन क्या है, और हम एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के मोरल्स को, एक दूसरे के हम अंदर के भाव को ऊपर उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तब हमारे आपस में जो बातचीत होगी उसी को संवाद कहा जाएगा, और उससे हमारे संबंध बहुत मधुर होते हैं। अभी इस समय संबंधों को मधुर करने की कला सीखनी पड़ेगी। अच्छे अच्छे वीडियो देखें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, इतना सारा समय मिला है सदुपयोग करने के लिए। जीवन के निर्माण का समय है, इसको हमको गंवाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। इसी बात को लेकर मुझे याद आया कि रामायण के शुरू होने से 5-4 दिन पहले मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, और लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी को और सूचना प्रसारण मंत्रालय को ये कहा था कि रामायण दोबारा शुरू कर दो, और उन्होंने कर भी दी। फिर महाभारत भी शुरू हो गई और भी अन्य सीरियल हो गए। तो क्या समझते हैं, इनका क्या औचित्य है समाज? ये तो बहुत ही खूबसूरत है
रामायण मैंने पहले भी देखी थी, जब मैं छोटा था तब रामायण सीरियल आया था, महाभारत आया था, और तब कई बार बीच में देखने को भी नहीं मिला था, कई बार छूट जाता था। लेकिन अब रेगुलर रूप से जब रामायण देखी है तो बहुत कुछ सीखने को मिला, भगवान राम के चरित्र से, माता सीता जी के चरित्र से, और पूरे उनके जीवन से जो सीखने को मिल रहा है। और महाभारत में जो जो गलतियां हुई हैं उस हमारे जीवन में वो ठीक गलती ना हो, इस सब से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद इतनी सुंदर चीज़ें ना देखने को मिलती, ना सीखने को मिलती। तो बहुत ही धन्यवाद है भारत सरकार का कि उन्होंने रामायण सीरियल शुरू किया और उन्होंने महाभारत सीरियल दोबारा से शुरू किया। भारत सरकार हकीकत में पूरे विश्व में, मैं कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या आंकड़े हैं पूरे विश्व के, कितने नंबर पर रखा जा रहा, लेकिन भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जो इस समय कार्य कर रहे हैं, विश्व में सबसे पहला नंबर 1 का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। पूरा देश ही ऐसा कह रहा है, और विश्व में रैंकिंग की अगर बात की जाए तो पूरे लीडरों में मोदी साहब का नंबर बनना रहा है, आना ही चाहिए। सच में उन्होंने ऐसा किया है। और लॉकडाउन में ये देखते हुए भी कि भारत आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ जाएगा और सरकार को अपनी जेब से सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा इतने महीनों तक के लिए, उसके बावजूद भी लॉकडाउन का संकल्प लेना एक बहुत बड़ी बात है। कोई उनकी जगह कोई और प्रधानमंत्री शायद होते तो सोचते कि नहीं, सरकार तो पहले से ही इतने ज़्यादा घाटे में चलती है, भारत सरकार पर तो पहले विरासत में ही इतना कर्ज मिला हुआ है, तो हम ऐसा क्यों करें। लेकिन उसके बावजूद भी कितने संकल्पवान इंसान हैं और भारत की सरकार कितनी संकल्पवान है, और इस समय विपक्ष ने भी और बाकी सब लोगों ने भी बहुत साथ दिया है। बहुत अच्छी बात। अंत में मैं 2 क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगा, आपकी सलाह लेना चाहूँगा। जैसे गुरबाणी में भी लिखा है कि भंग मद पोस्त नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो यहाँ भंग मद पोस्त वाले लोग भी कुछ हैं जी। और उधर से लॉकडाउन के अंदर जो वाइन शॉप्स हैं वो भी बंद हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसा नशा हो आपके पास कि वो ले लें और उनके टाइम पास हो जाए, और उसके बाद अगर खुल भी जाए तो उनको उसकी ज़रूरत ना पड़े। मैं तो पहले से ही पूरे भारतवर्ष में कहता फिर रहा हूँ कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात पी कल से भय उतर जाएगी, तू पी ले हरि नाम की बूटी, तेरी सारी ज़िंदगी संवर जाएगी। एक नशा है बाहर का जो हम करते हैं तो 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद उतर जाता है और अंदर से प्रायश्चित भी होता और साथ में सेहत खराब होती। आप देखें बाहर जब आप नशा करते हैं तो आज अगर आपने 1 पैग शराब से नशा हुआ है तो 3 दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन एक पैक से नशा होता जाएगा, लेकिन फिर आपको 1.5 पैक करना पड़ेगा तब नशा होगा। फिर आप 10 दिन बाद आपको अब 2 पैक करने पड़ेंगे तब नशा होगा। आप नशे की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, भांग की चरस की क्वांटिटी तब नशा। लेकिन भीतर का एक ऐसा नशा है, वो जो नाम है, वो जो राम रतन धन है, वो जो एक ओंकार है, वो जो ओम का नाद है, वो जो दिव्य प्रकाश है भीतर, जब आप उसमें जाते हैं तो एक ऐसी खुमारी चढ़ती है, ऐसा नशा चढ़ता है जो कभी उतरता ही नहीं है। और बड़े मज़े की बात तो ये है, आज आपने 5 घंटे ध्यान किया, 5 घंटे ध्यान करने के बाद जो नशा हुआ, आपको 2 महीने बाद उसको ध्यान को करते करते 3 घंटे बाद ही वो नशा छाने लग जाएगा। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी 6 महीने बाद कि आपको 1 घंटे आप ध्यान किए और आपको नशा छा जाएगा। फिर ऐसी भी स्थिति आएगी कि आप आधा घंटे में ही उस नशे में छा जाएंगे और धीरे 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 एक ऐसी सहज अवस्था आएगी कि आप 24 घंटे उस नशे में ही बने रहेंगे। मैं पूरे भारतवर्ष को उस नशे के लिए आमंत्रण देता हूँ जिसमें आनंद ही आनंद क्या है। ये बीच में मैं आपको रुकावट कर रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि क्या ये नशा ही था कि जो आपको एक रेलवे के बड़े पद के ऑफिसर से और गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर से खींच के और इस दुनिया में अध्यात्म में ले आया और आप पूरी तरह से समर्पित हो गए? निश्चित रूप से एक अभिप्सा थी, एक प्यास थी, एक मुमुक्षा थी प्राणों में। सब कुछ होते हुए भी, पद होते हुए भी, प्रतिष्ठा होते हुए भी, मान मर्यादा होते हुए भी, घर होते हुए भी, अच्छे मित्र होते हुए भी, कहीं पर कोई कसक रहती थी, कोई पीड़ा का कीड़ा काटता रहता था, कोई कमी रहती थी कि कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, अभी भी मिस कर रहा हूँ। और जब मैं उसकी खोज में निकला तो पता चला कि वह सत्य है, वह राम रतन धन है, वो परम सत्य का खजाना है। उसको जाने बिना, उसको अनुभव किए बिना आप कुछ भी कर लें
सिकंदर की तरह आप पूरी दुनिया को भी जीत लें, फिर भी कोई पीड़ा का कीड़ा काटता ही रहेगा, कोई कमी बनी ही रहेगी। हाँ, उसको पालने के बाद फिर सब पा लिया जाता है, कोई कमी नहीं रह जाती। आपने देखा कि पीड़ा का कीड़ा किस प्रकार दूर किया जाता है। स्वामी आलोक जी भुक्त भोगी रहे हैं और इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला है, कांटों की राह पर चले हैं और लोगों के मार्ग में वो फूल बिछा रहे हैं। ऐसा ही एक संत का, एक कर्म योगी का परम कर्तव्य होता है कि वो दूसरों को ऐसी शिक्षा दे जिससे उनका जीवन सुखमय हो सके। तो आज हमने अपने दर्शकों से जो बात स्वामी जी के मुख से कहलवाई है, उसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और हमें बताइएगा कि किस प्रकार आपको यह प्रेरणा कैसी लगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।